तो चलिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो केसिंग बिट की वायरिंग होता है, जो वाल पे हम लोग क्लेम करते हैं बिट को, उसकी मजबूती दो तरह से होता है, एक कमजोर होता है, एक मजबूत होता है। जैसे कि जो भी वीडियो आप देखते होंगे हमारे चैनल में केसिंग बिट वायरिंग की, उसमें मैंने प्रॉपर तरह से दिखलाया बताया हुआ है कि सबसे पहले बीट क्लिप से क्लेम करते हैं हम वाल पे बीट को, उसके बाद मशीन से उसके अंदर ड्रिल करते हैं यानी होल करते हैं, उसके बाद उसके अंदर फिशर स्क्रू लगा करके प्रॉपर तरह से टाइट कर देते हैं, जिसे ग्रिप स्क्रू भी कहा जाता है और बहुत सी जगह पे लोग गुल्ली भी कहते हैं, स्क्रू कहते हैं। यानी ग्रिप स्क्रू लगा के प्रॉपर तरह से अगर हम टाइट कर रहे हैं तो वो पूरा मजबूत होता है, पूरा पकड़ बना लेता है, कभी भी लटकेगा नहीं, वाल से छोड़ेगा नहीं। तो ये जो होता है थोड़ा समय लगता है और पूरा मजबूत होता है। एक होता है कि सिर्फ बीट क्लिप लगाएं और क्लैंप कर दिया और पूरा वायरिंग कर दिया, और बहुत सी जगह पे क्या होता है कहीं पे चाइनीज किल भी लगाया जाता है, और अगर आप ज़्यादा चाइनीज किल लगा देते हैं तो मजबूत तो हो जाता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में आपको उखाड़ना पड़ जाए, जैसे कि मान लीजिए जिस समय आप वायरिंग कर रहे हैं किसी रूम में, किसी वॉल में, किसी भी जगह पे कोई पॉइंट के लिए आप बीट को क्लेम कर दिए, लेकिन उसी समय पार्टी का डिसीजन हो जाए, डिसाइड हो जाए कि यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं देना है, दूसरी जगह देना है, तो वहाँ से जब आप बीट को वहाँ से उखाड़िएगा तो वो टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, यानी यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ग्रिप स्क्रू लगा करके उसे प्रॉपर तरह से टाइट कर रहे हैं, कस रहे हैं, तो फिर उसे खोल सकते हैं और उस बीट को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये फर्क होता है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे चार्ज का, यानी इसको जोड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि जो ग्रिप स्क्रू होता है लगा करके प्रॉपर तरह से टाइट किया जाता है, इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है, जो बीट क्लिप होता है उसका चार्ज थोड़ा कम होता है। अगर बात करें यहाँ पे कि हमारे यहाँ क्या रेट है, आपके यहाँ क्या है, तो आपके यहाँ क्या रेट होगा ये प्रॉपर तरह से आप ही को पता चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ की बात करें तो ज़्यादातर ग्रिप स्क्रू का जो काम होता है वो रनिंग फिट पे होता है, और बहुत से लोग पॉइंट पे भी काम करते हैं। तो रनिंग फिट जो है हमारे यहाँ 15 रुपया है, हो सकता है आपके यहाँ 20 रुपया हो, 10 रुपया हो। अब रनिंग फिट कैसे जोड़ते हैं आप इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर बात करें पॉइंट की, तो पॉइंट जो होता है वो हमारे यहाँ 70 रुपया है, हो सकता है आपके यहाँ 50 रुपया हो, 60 रुपया हो, या 80 रुपया भी हो सकता है। पॉइंट कैसे जोड़ते हैं आप इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं जहाँ पे बीट क्लिप लगाया जाता है। बीट क्लिप लगाने का बहुत सारा कंडीशन है, तो ये भी आप समझ लीजिए। बहुत सी जगह पे क्या होता है कंस्ट्रक्शन काम होता है और वहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए वो नहीं रहता है वायरिंग, कुछ दिन बाद उजड़ जाना होता है, यानी छोटा मोटा ऑफिस वगैरह रहता है या बड़ा भी कोई रहे जैसे कॉलोनी वगैरह बनता है, यानी ज़्यादा दिन के लिए उसे नहीं रखना है। खास करके ठेकेदार लोग कराते हैं कहीं कहीं पे काम, किसी ऑफिस में, कहीं पे कॉलोनी में, तो वहाँ पे जनरली यही होता है कि चलो किसी तरह काम कर दो, तो वहाँ पे चार्ज कम लिया जाता है और वहाँ पे इसी तरह से काम हो जाता है। तो वहाँ पे चार्ज के हिसाब से आपका कम हो जाएगा। अगर आप बात करें रनिंग फिट की तो ज़्यादातर जनरली रनिंग फिट पे होता नहीं है, पॉइंट पे ही होता है, जो 50 रुपये पर पॉइंट होता है। बीट क्लिप लगा रहे हैं तो ग्रिप स्क्रू नहीं लगा रहे हैं। तो अब पॉइंट कैसे जोड़ते हैं आप इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छी तरह से समझ जाइएगा। तो ये रहा जो केसिंग बिट की वायरिंग हम लोग करते हैं, उसका पैसा कैसे लिया जाता है, या आप अपने घर में काम करा रहे हैं या किसी भी कॉलोनी या कोई भी कंस्ट्रक्शन आप काम करा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको चार्ज देना होता है, इस हिसाब से आपको लेना भी होता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि केसिंग बिट की वायरिंग जो होता है उसका किस तरह से पैसा लिया जाता है, किस तरह से जोड़ा जाता है। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इलेक्ट्रिकल टॉपिक पे।